कौन क्यों हो विभीषण? आज मेरे किस निर्णय ने धर्म का वध कैसे किया, बताओगे नहीं? भैया, सत्य कहूं तो आपका एक कर्म भी अधर्म है और कर्म का कारण भी। भैया, सब कुछ तो है आपके पास, शक्ति, सुख, समृद्धि, मेघनाथ जैसा आज्ञाकारी पुत्र, पतिव्रता पत्नी। भूमिका मत बांधो, सीधा सीधा विषय पर आओ। भैया, स्त्री चाहे शत्रुकुल की ही क्यों ना हो, वो सम्मान की अधिकारिणी है और स्त्री का हरण अधर्म है, पाप है। भैया, आप देवी सीता को लंका में लेकर नहीं आए, बल्कि विनाश का बीज बोया है आपने अशोक वाटिका में। किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए, मेरा परामर्श मानिए। प्रश्न समूचे राक्षस साम्राज्य का है। श्री राम को उनकी सीता लौटा दीजिए भैया। क्या आप सबका भी यही विचार है? दया आती है मुझे कि राक्षसों की सोच इतनी छोटी है। विभीषण, तुमने सबसे अधिक समय मेरे साथ बिताया है, परंतु फिर भी तुम मुझे समझ नहीं पाए। इस सभा में उपस्थित हर राक्षस मेरी दूरदर्शिता से कोसों दूर है। धर्म अधर्म के द्वंद्व में ये भी भूल गए कि रावण जो करता है एक उद्देश्य से करता है, और उद्देश्य है वयम राक्षसम, राक्षसों को सर्वश्रेष्ठ बनाना। सीता कोई साधारण स्त्री नहीं, राजा जनक की पुत्री है, एक मनुष्य है। 14 लोकों पर हमारा आधिपत्य है। देवता, असुर, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, पशु, पक्षी, नाग, कीट, भूत, पिशाच, वेताल, सब पर हमारा आधिपत्य है। केवल मनुष्य ही हैं जिन पर हम अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर पाए, और सीता को यहां लाकर उससे रक्त विवाह करने का उद्देश्य यही है कि एक बार सीता हमारी हुई तो राक्षसों और मनुष्यों में एक सेतु बनाऊंगा मैं। एक ओर शूर्पणखा का प्रतिशोध पूरा होगा और दूसरी ओर मनुष्यों पर मैं अपना आधिपत्य स्थापित करूंगा बिना कोई रक्त बहाए। अब कहो, क्या सहस्त्र प्राण बचाना अधर्म है? क्या अपनी संस्कृति को शिखर तक ले जाना पाप है? क्या मैं एक अधर्मी हूं, पापी हूं? कदापि नहीं भैया। मेरे भैया ने जो किया वो लंका के लिए किया। राम और लक्ष्मण ने मेरे सम्मान पर प्रहार किया और हमारे मान पर वार किया। ये दंड सीता को अवश्य मिलना चाहिए। हाँ, लंकेश ने उचित किया। हाँ, लंकेश ने उचित किया। हाँ, लंकेश ने उचित किया।
डरो मत, त्रिजटा तुम्हें मारने नहीं आई है। मैं तो सिर्फ ये देखने आई थी कि विधाता ने तुम्हें कैसे गढ़ा है। जिस लंकेश से विवाह करने के लिए तीनों लोक की सुंदरियां मरती हैं, उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया तुमने। भला ऐसा कैसा साहस छिपा है इस कोमल काया में? अब मैं तुझे बताऊं मेरे अंदर क्या छिपा है। एक नरभक्षी। प्रार्थना करना कि लंकेश्वर तुम्हें स्वीकार कर ले, अन्यथा मैं तुम्हें अपना आहार बनाऊंगी। श्री राम, श्री राम। जिसका मंदिर अगर उसी देवता को पुकारा जाए तो इच्छा पूर्ण होती है मूर्ख। लंका का देव केवल दशानन है। अब तुम्हें केवल वही बचा सकते हैं। इसलिए राम का नाम भूलकर रावण के नाम का जप करना प्रारंभ करो। अगली बार मेरे धर्म पर प्रश्न उठाने से पूर्व जान लेना कि मेरा उद्देश्य क्या है, अन्यथा मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। एक बात आपको भी स्मरण रखनी चाहिए दशानन, कि वो एक पतिव्रता नारी है। उसके श्राप की शक्ति पूरे असुर साम्राज्य को लील सकती है। उस पर वो उस जाति से है जिससे आपको अभेदान नहीं है। इसलिए कुछ भी करने से पूर्व आप सोचिएगा अवश्य। सोच भी रहा हूं और देख भी रहा हूं कि पराई स्त्री की बहुत चिंता है तुम्हें। क्या मेरी बहन एक स्त्री नहीं? जब उसका अपमान राम ने किया तब उसने क्यों नहीं सोचा कि वो भी लील सकता है? क्यों नहीं कोसा तुमने उस राम और लक्ष्मण को जब उन दोनों ने मेरी बहन के अंग भंग किए? मेरे अजय भाई खर और दूषण और मेरे इतने सारे रिश्तेदारों का संहार किया। क्यों मौन थी तुम? उस राम ने रावण की बहन पर नहीं, राक्षसों की आन पर प्रहार किया है और उसका दंड उन्हें भोगना होगा। यह घटना संपूर्ण संसार के लिए एक सीख होगी कि रावण के अभिमान और लंका के मान पर यदि प्रहार हुआ तो उसका प्रतिशोध होगा। वयम राक्षसम त्रिजटा ऐसे होगी राक्षस जाति की रक्षा? मुझे तुम्हारा अभिवादन नहीं चाहिए, मुझे सीता की स्वीकृति चाहिए। मंडप सजा हुआ है,
ये अभी तक सज्ज क्यों नहीं हुई है? मैंने बहुत प्रयास किया। अत्यंत हठी है ये, न भयभीत होती है और न प्रश्न का उत्तर देती है। एक चट्टान की तरह अटल है। रूपवती हो, कदाचित इसीलिए अब तक जीवित हो, अन्यथा लंकेश को प्रतीक्षा कराने का दंड मृत्यु होता है। चलो सज्ज हो जाओ। एक पतिव्रता केवल अपने पति के नाम के वस्त्र पहनती है। मेरा श्रृंगार, मेरा आभूषण, मेरे राम का प्रेम है। स्वर्ण लंका की महारानी बनने का स्वर्णिम अवसर मिल रहा है, मूर्ख। जिसे तुम स्वर्णिम अवसर कह रही हो, वो मेरे लिए दुर्भाग्य का निमंत्रण है। कह दो अपने लंकेश से, जिस सीता को वो पाना चाहते हैं वो केवल श्री राम की है। मूर्ख स्त्री, तू बातों से नहीं बल से ही मानेगी। कहाँ है मेरी वधू? एक महामंत्री का मौन राजा और राज्य दोनों के लिए पतन का कारण होता है। प्रहस्त, उत्तर दो। प्रहस्त, मेरे प्रतिशोध का पारितोष सीता कहां है? जी वो आती ही होगी भैया। त्रिजटा और एक जटा को मैंने भेजा है उसे लेने के लिए। महाराज, 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 देखिए महाराज, देखिए क्या हुआ। कैसे हुआ ये सब? मैं नहीं जाऊंगी। मैं केवल श्री राम की हूं। अनर्थ मत करो। दया लंकापति नहीं करेंगे। यदि विलंब हुआ तो प्रतीक्षा उन्हें क्रोध दिलाती है। शीघ्र सज्ज हो जाओ। देखो, मंडप तो तुम्हें ले जाना ही है। स्वेच्छा से चलो तो पीड़ा कम होगी, अन्यथा राक्षसों को घसीटने का अभ्यास बहुत है। श्री राम, श्री राम। त्रिजटा, इसका दंभ तोड़ने में मेरी सहायता करो। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। महाराज, बलपूर्वक उसे घसीट के लाने का प्रयास कर रहे थे हम। उसके स्पर्श मात्र से ही हमारे हाथ। एक क्षण। पुनः कहो, क्या किया तुमने? हम बलपूर्वक उसे घसीट के लाने का प्रयास। कौन? कौन?
अपमान किया है तुमने, लंका की भावी महारानी का। स्मरण रहे, मेरा विवाह होना है उससे। लंका की होने वाली महारानी को पशुओं की भांति घसीटा तुमने। अगर ये भूल दोबारा हुई तो जीवित जला दूंगा। मैं स्वयं जाऊंगा उसे लेने। ये एक वर का कर्तव्य भी है और धर्म भी। सावधान लंकेश। बुद्धिमान व्यक्ति संकटों को पहचान कर भविष्य का निर्णय लेता है। एक पतिव्रता स्त्री की पवित्रता को मत ललकारिए। अभी तो केवल एक जटा और त्रिजटा के हाथ जले हैं। कहीं ऐसा ना हो सीता की कोमल काया से निकलने वाली पवित्रता की कठोर अग्नि संपूर्ण लंका को भस्मी कर दे। अभी भी समय है, सीता लौटा दीजिए राम को। भैया, मंदोदरी भाभी उचित कह रही। हमें श्री राम को उनकी सीता। मौन! परामर्श नहीं मांगा मैंने। अपना भविष्य स्वयं इन्हीं हाथों से लिखा है मैंने। प्रहार से, प्रयास से। आज शनि मेरा दास है। लंका का काल कोठरी में बंद है। और अपनी भाग्य रेखा में मैं सीता को स्वयं लिख चुका हूं।